किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को जो है इसकी प्रोग्रेस को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं और पूरी तरह से ठीक भी कर सकते हैं, ये सब आपको पहले वीडियोस में बता रखा है। आज इसी सब को एक सम अप हम करते हैं और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो मेन सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी किसी बच्चे को होती है तो उसको पहचानना जो है और जल्दी पहचानना जो है बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना आगे टाइम बढ़ता है उसमें जो मसल्स की जो वीकनेस होती है, मसल्स में जो डैमेज होता है वो बढ़ता चला जाता है, फिर उसकी रिकवरी भी उतनी ही मुश्किल होती है। तो किस तरह से हम पहचान सकते हैं अर्ली एज में कि बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या इसको किसी दूसरी प्रॉब्लम से जो है चलने में, उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही है। तो डीएमडी बच्चों में, क्योंकि जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है वो ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है जिसको डीएमडी कहते हैं। तो डीएमडी वाला जो बच्चा होता है उसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं और इन सिम्टम्स को पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें जो पहला सिम्टम होता है जो बच्चे को स्टार्टिंग में होता है, बच्चा चलते चलते गिर जाता है या थोड़ा भी डिसबैलेंस होगा या ऊंचा नीचा जगह जहाँ पर भी बच्चे को दिखेगी वो वहाँ पर गिर जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। ये एक बहुत ही मेन सिम्टम होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। इसके बाद जो दूसरा सिम्टम होता है वो ये होता है कि बच्चा जब उठता है, बैठ के जब उठता है तो घुटने पे या नीचे ज़मीन पर हाथ रखकर उठता है। विदाउट सपोर्ट उसको उठने में परेशानी होती है और अगर ये प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ जाती है तो फिर कुछ बच्चे क्या होते हैं, पीछे को टांग करके और आगे को हाथ ज़मीन पे लगाकर उठते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उनकी मसल्स में काफ़ी वीकनेस जो है बढ़ चुकी है, डैमेज मसल्स को काफ़ी हो चुकी है। इसके बाद जो एक और सिम्टम होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का वो ये होता है, बच्चे की जो काफ मसल्स होती हैं, जो पीछे जो पिंडली जिनको हम कहते हैं, वहाँ की जो मसल्स होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं और अगर आप उसको छुएंगे तो ऐसे लगेंगे जैसे कोई पत्थर वहाँ पर रखा है, इतनी हार्ड हो जाती हैं। मसल्स इकट्ठी हो जाती हैं, टूट फूट होके मसल्स वहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं। ये एक सिम्टम होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जिसको ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। इसके बाद जो एक और सिम्टम होता है कुछ बच्चों में, क्या होता है कि एड़ी उठा के बच्चे चलने लगते हैं, पंजे के ऊपर बच्चा चलता है, पूरा जो पैर है ज़मीन पर रखने में उसे परेशानी होती है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनको स्टार्टिंग में अगर आप पहचान लेंगे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या क्या सिम्टम होते हैं तो आसानी से अगर जल्दी आप इसको पहचान लेंगे तो उसका उतना ही जल्दी जो है ट्रीटमेंट भी आसानी से हो सकेगा। क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो ट्रीटमेंट होता है उसमें जितनी देर अगर आप करते हैं, अगर आप कुछ ऐसे डॉक्टर्स को दिखाते हैं, 2-3 साल ऐसे ही वेस्ट करते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स भी क्या होता है कि कुछ डॉक्टर्स को भी इस बारे में पता नहीं होता और वो बच्चों को क्या है कि ये विटामिन्स की डिफिशियंसी है, कैल्शियम की कमी है, इस तरह की मेडिसिन चलती रहती हैं 1 साल 2 साल और बच्चों को जो है उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अर्ली जो डायग्नोसिस होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। ये तो एक फिज़िकल डायग्नोसिस है, देख के बच्चे को आप किस तरह से पहचान सकते हैं। इसके बाद फिर उसके टेस्ट होते हैं, जांच होती है। अगर इस तरह की दिक्कत लगती है बच्चे में तो फिर उसकी ब्लड टेस्ट होता है जिसको CPK टेस्ट करते हैं, क्रेटाइन फॉस्फोकाइनेज जो एक एंजाइम होता है उसकी जांच होती है जिसका लेवल 180 या 190 तक होना चाहिए। उससे अगर बढ़ा हुआ लेवल आता है तो बहुत हद तक ये मुमकिन है कि बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। और उसके बाद जो है मसल बायोप्सी होती है, मसल्स की जो एक छोटा सा नीडल से या पीस लेके उसकी बायोप्सी करी जाती है जिसमें उसका जेनेटिक जो है कॉज पता करते हैं। तो इस तरह से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में हम पता कर सकते हैं। अब बात आती है इसके ट्रीटमेंट के बारे में। एलोपैथिक सिस्टम में कोई खास ट्रीटमेंट होता नहीं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। होम्योपैथिक में काफ़ी अच्छी मेडिसिन आती है जो मसल्स की वीकनेस की जो प्रोग्रेस होती है उसको रोकती है, मसल्स को स्ट्रेंथ देती है और मसल्स की जो रिकवरी होती है उसको भी ठीक करती है, मसल्स में जो है ताकत देती है और बच्चा धीरे धीरे क्या होता है उसकी मसल्स में स्ट्रेंथ आती है। CPK लेवल जो बड़ा होता है वो भी नॉर्मल आने लगता है। तो एक बार अगर किसी को आपके किसी नॉन पर्सन को फैमिली में या आपकी फ्रेंड सर्किल में किसी को इस तरह की किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप नंबर पर एक बार आप कांटेक्ट ज़रूर करें और अपने जो भी आपका बच्चा है
जिसको भी ये प्रॉब्लम है, तो कोशिश रहती है हमारी कि इस तरह की प्रॉब्लम जो है हम उसको ठीक करें, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम का हमारे पास एक्सपीरियंस है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और ख़ास तौर से जो डीएमडी के जो पेशेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके ट्रीटमेंट के और उनकी जो है प्रोग्रेस को रोकने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।